अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इनर पाकिस्तान। नाजरीन, मुल्क की दो मारूफ गुलकाराएं गुलकारा आयमा बेग और गुलकारा सारा रजा खान के दरमियान सर्द जंग शुरू हो चुकी है। इस सर्द जंग की असल वजह बनी क्या है, साथी फनकार किस गुलकारा को सपोर्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया सार्फिन का रद्द अमल कैसा जा रहा है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन तमाम तर तफसीलात जानने से कब आप हमारे चैनल इनर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, हुआ कुछ यूं है कि पिछले दिनों गुलकारा सारा रजा खान ने एक्सप्रेस के एक मशहूर मजाहिया प्रोग्राम में शिरकत की जिसका नाम है जबरदस्त, और इसके होस्ट भी बहुत ही जबरदस्त है, वसी शाह साहब। जी हाँ, बिल्कुल, शायर वसी शाह साहब जो दानिश्वर भी हैं, अदीब भी हैं और शायर भी हैं, बहुत सी बुक्स भी वो लिख चुके हैं। उनके प्रोग्राम जबरदस्त में गुलकारा सारा रजा खान ने शिरकत की जिसमें उनसे सवाल किया गया कि मौजूदा जो गुलकार हैं उनकी फने गुलकारी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, जिसके बारे में सारा रजा खान ने बड़े ही पुख्ता अंदाज में और बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि अगर ऑटो ट्यून्स को उनकी जिंदगी से, मौजूदा कई गुलकारों की जिंदगी से निकाल दिया जाए तो वो गुलकार नहीं रहते, महज वो अदाकार, मॉडल या फिर इंटरटेनर रह जाते हैं, लेकिन उनको हम गुलकार नहीं कहते। अब ऑटो ट्यून क्या है बेसिकली, इसके हवाले से भी नाजरीन को बताना जरूरी है। ऑटो ट्यून वो मौसीकी के आलात हैं जो आपको लाइव सिंगिंग के दौरान, जब आप बराह रास्त गा रहे होते हैं या लोग समटाइम कॉन्सर्ट में या किसी तकरीब में गुलकारों से फरमाइश करते हैं कि हमें ये हमारा पसंदीदा गाना सुना दे, तो तब वो ऑटो ट्यून्स का सहारा लेते हैं ताकि अच्छा परफॉर्म किया जा सके, उनकी आवाज का जादू जो है वो लोगों पर बिल्कुल अपना असर दिखा सके। तो वो अलाते मौसीकी जो होते हैं उनको ऑटो ट्यून्स कहते हैं। तो गुलकारा सारा रजा खान ने कहा कि ऐसे कई गुलकार हैं पाकिस्तान में जिनकी जिंदगी से ऑटो ट्यून्स को निकाल दिया जाए तो वो गुलकार नहीं रहते बल्कि अच्छे मॉडल हैं, अपने शख्सियत और चेहरे की खूबसूरती की वजह से अच्छे अदाकार हैं, अच्छे इंटरटेनर हो सकते हैं, लेकिन अच्छे गुलकार नहीं हो सकते, क्योंकि गुलकारी का जो फन है वो रियाजत मांगता है, वो पुख्तगी मांगता है, वो आपकी आवाज और गले की मिठास मांगता है। और इसी वाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुलकारा आयमा बेग जो पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के एक मशहूर गुलकारा है, उन्होंने बहुत से खूबसूरत गीत भी गाए हैं। तो उन्होंने उनके हवाले से, सारा रजा खान ने आयमा बेग के हवाले से भी बात की। तो उन्होंने कहा कि आयमा बेग बेहतरीन मॉडल है, बेहतरीन अदाकारा है, बेहतरीन इंटरटेनर है, लेकिन वो कहीं से भी बेहतरीन गुलकारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा, सारा रजा खान ने इल्जाम आयद किया कि उन्होंने, आयमा बेग ने हमेशा ऑटो ट्यून्स का सहारा लेकर ही गीत गाए हैं, तो इसलिए वो लाइव गाने वाली जो है बगैर ऑटो ट्यून्स के गुलकारा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें सारा रजा खान की, बहुत से उन्होंने प्लेबैक गीत गाए, इसके साथ साथ उन्होंने कई ड्रामा सीरियल्स के ओएसटी गाए हैं जो उन्होंने बगैर ऑटो ट्यून्स का सहारा लिए हुए गाए हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि सरहद पार मुल्क, हमसाया मुल्क भारत की, तो वहां पर भी उन्होंने सारे गामा प्रोग्राम में शिरकत की, और ना सिर्फ शिरकत की बल्कि वहां से वो टाइटल विन करके अपनी खूबसूरत आवाज से वतन वापस लौटी और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में उन्होंने रोशन किया। तो वो बचपन से ही गुलकारी करती आ रही हैं और लाइव परफॉर्मेंस को सारा रजा खान जो है वो बहुत ज्यादा तरजीह देती हैं ऑटो ट्यून्स का सहारा लेने की बजाय। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रोग्राम में भी ऑटो ट्यून्स गुलकारों पर, या जिनको हम कहें कि यूएसबी सिंगर्स पर, तनकीद की, खूब खुलकर तनकीद की। और इस तनकीद की जद में उनके गुलकारा आयमा बेग भी आ गई जिन्हें उन्होंने बेहतरीन इंटरटेनर करार दिया, लेकिन गुलकारा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। और जब ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कैसे हो सकता है कि एक गुलकारा दूसरी पर तनकीद कर रही हो और वो फिर आगे से जवाब ना दे, ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात होती है। तो गुलकारा आयमा बेग से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भी अपने वीडियो एंड फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ स्टोरीज भी लगाई और खुद भी अपनी एक स्टोरी जो है वो लाइव सिंगिंग करते हुए वीडियो क्लिप अपलोड किया और नीचे लिखा, क्या मैं ऑटो ट्यून्स का सहारा ले रही हूँ, आप खुद ये सुनकर बताएं अपने फैन से, फॉलोअर से, उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कई और गुलकारों के वीडियो क्लिप भी लाइव सिंगिंग के अपलोड किए और उनके बारे में भी कहा, क्या ये भी ऑटो ट्यून्स का सहारा ले रहे हैं। तो आयमा बेग ने दावा किया कि मैंने कभी भी जिंदगी में ऑटो ट्यून्स का सहारा नहीं लिया, हमेशा दिल से गाती हूँ, जो भी गाती हूँ। बात यहीं पर नहीं थमी बल्कि बात इससे और आगे उस वक्त बढ़ी जब आयमा बेग ने ये भी स्टोरी अपलोड की कि ये आंटी, यानी कि सारा रजा खान को आयमा बेग ने कहा कि ये आंटी है कौन,
मैं इस आंटी को नहीं जानती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे क्या लगे ये आंटी जो भी हैं, मैं तो अपनी छुट्टियां गुजारने में मसरूफ हूं और खूब हल्ला गुल्ला कर रही हूं, इंजॉय कर रही हूं। जब उन्होंने सारा रजा खान को आंटी कहा तो फिर सोशल मीडिया सार्फिन कहां चुप बैठने वाले हैं, तो वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने भी फिर आयमा बेग को खूब आड़े हाथों लिया और कमेंट्स बॉक्स में जाकर ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं कि तौबा तौबा करवा दी उन्होंने आयमा बेग की। एक सारिफ ने ये लिखा कि ये इंतहाई बच्चेगाना हरकत है। दूसरे सारिफ ने ये लिखा कि आयमा बेग के हवाले से जो कहा गया सारा रजा खान की तरफ से कि ऑटो टोन्स का सहारा लेती हैं, तो इसमें झूठ भी कोई नहीं है, ये सारी सदाकत है कि आयमा बेग हमेशा जो ऑटो टोन्स का सहारा लेती हैं और अगर ऑटो टोन्स निकाल दी जाए तो उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ वो इंटरटेनर, अदाकारा या मॉडल हो सकती हैं अपने खूबसूरत चेहरे की वजह से। साथ ही साथ सारा रजा खान की भी एक हम बात करते जाएं तो उनसे फिल्म के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब मैं फिल्म बनाऊंगी या मुझे मौका मिले फिल्म बनाने का तो मैं ऑब्वियसली महवी शजात को आइटम सॉन्ग के लिए लूंगी, ना कि किसी और चेहरे को जिसको फने अदाकारी का पता ही ना हो। तो इस तरह से करके उन्होंने आयमा बेग को आड़े हाथों लिया। दूसरी तरफ अब साथी फनकार भी दोनों गुलकारों सारा रजा खान और आयमा बेग के हक में मैदान में आ गए। सबसे पहले जो गुलकारा मैदान में उतरी हैं वो है मोमना मुस्तहसन। मोमना मुस्तहसन ने गुलकारा सारा रजा खान के भी फने गुलकारी की तारीफ की और आयमा बेग की फने गुलकारी की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि दोनों अदाकारें ही गुलकाराएं ही बहुत बेहतरीन गुलकाराएं हैं, वो बहुत अच्छा गाती हैं और ना तो सारा रजा खान ऑटो टोन्स का सहारा लेती हैं और ना ही आयमा बेग ऑटो टोन्स का सहारा लेती हैं और इनको बाहिमी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि एक दूसरी पर तनकीद करनी चाहिए। दोनों गुलकाराओं सारा रजा खान और आयमा बेग की इस सर्द जंग के बाद कई सीनियर फनकार भी मैदान में आ गए और वो भी यही कह रहे हैं कि दोनों बहुत अच्छी और बेहतरीन गुलकाराएं हैं। दोनों को एक दूसरे पर इस तरह से खुलकर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि जब भी किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएं तो बहुत मोहतात अंदाज में अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि कैमरे की आंख से कोई बच नहीं पाता और ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं बाद में। तो इस तरह से सारा रजा खान को भी आयमा बेग पर तनकीद करने से इज्तनाब करना चाहिए था और अगर उन्होंने ऑटो टोन्स का लफ्ज आयमा बेग के लिए इस्तेमाल कर दिया था तो आयमा बेग को बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए था और उन्हें सारा रजा खान को आंटी कहकर नहीं बुलाना चाहिए था। और ये कहना कि मैं नहीं जानती ये आंटी कौन है और इस तरह से क्यों बोल रही हैं, तो ये कहना भी गलत है, क्योंकि जो गुलकारा सारा रजा खान है उन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उनसे दुनिया जानती है उनको कि वो कितनी अच्छी गुलकारा हैं और कितना बेहतरीन वो गाती हैं। और लाइव गुलकारी की अगर बात की जाए तो सारा रजा खान बेहतरीन जो गुलकार लाइव परफॉर्मेंस के शुमार होते हैं उनमें सरे फहरिस्त है। तो आयमा बेग को भी आंटी जैसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको बताना जरूरी था कि किस तरह से दो मुल्क की मारूफ गुलकाराएं गुलकारा सारा रजा खान और आयमा बेग के दरमियान सर्द जंग छिड़ चुकी है और साथी फनकार भी मैदान में आ गए हैं। उनकी भी कोशिश है कि ये मामला किसी तरह से सुलझाया जाए और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो जो मोस्टली देखने में आया है वो यही देखने में आया है, ऑब्जर्व किया गया है कि वो गुलकारा सारा रजा खान का साथ दे रहे हैं ना कि आयमा बेग का। नाजरीन उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।